महाकुंभ में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो किसी न किसी प्रकार से इस आस्था के पर्व में अपना योगदान दे रहे हैं। कोई भंडारा चला रहा है, कोई लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, कोई सफाई कर्मियों को लेकर कार्य कर रहा है। पर एक महिला है जो एक थाली और एक थैला को लेकर जो है मुहिम चला रही पूरे महाकुंभ में। किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कम से कम 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुकी हैं। लगातार नदियों को संरक्षण को लेकर काम कर रही हैं। नाम है उनका शिप्रा पाठक, हमारे साथ मौजूद है। पूरे महाकुंभ में बड़ी संख्या में ये स्टील की थाली और थैला दे रही हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। शिप्रा जी, एक थाली एक थैला, महाकुंभ में मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। क्या है, जरा समझाएं इसका। एक थाली एक थैला, क्या कोई मुहिम है, कोई क्या कैंपेनिंग है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? नर्मदे हर महाकुंभ की इस धरा से NDTV के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। जब कुंभ का ये आया कि 144 वर्ष बाद ऐसी खगोलीय घटनाएं हैं जिसमें एक अद्भुत वाला कुंभ घट रहा है, और मुझे लगता है देश क्या पूरा विदेश उमड़ पड़ा है। लेकिन मैं इस कुंभ के 1 वर्ष पहले से ये सोच रही थी, क्योंकि मैं नदियों को काम करती हूँ, नदियों के लिए सेवा करती हूँ। 13,000 किलोमीटर की मेरी पदयात्राएं हुई हैं। 17 लाख लोग, 15 लाख लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और उनके सहयोग से हमने 25 लाख पौधे वृक्ष बना दिए हैं नदियों के किनारे। तो नदी मेरा जीवन है। तो जब कुंभ की बात आई तो मुझे लगा कि इस कुंभ में सिर्फ डुबकी लगाकर जाने वाले तो सभी आएंगे, इस कुंभ की धरती को और त्रिवेणी की निर्मल जल को प्रेम करने वाले बहुत कम आएंगे। तो वहीं से ये विचार आया कि लगभग जब अधिकारियों से बात की तो जो औसत आ रहा था तो 40 करोड़ लोग उस समय था। अब तो ये संख्या बढ़ गई है, और यदि 40 करोड़ लोग आ रहे थे तो एक अनुमान था 40,000 टन कचरा और 8,000 टन प्लास्टिक निकलेगी। तो मुझे लगा 2 विकल्प हैं, या तो हम कचरे का क्या करें, प्लास्टिक का क्या करें, इसका एक समाधान निकालें, जो मेरे बस में नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत बड़े तंत्रों का सम्मिलित होना आवश्यक था। दूसरा मेरा विचार ये था कि हम कचरा बनने ही ना दें, और इसमें मैंने पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत 40 से अधिक संस्थाओं से बात की। हम सब एक धरातल पर आए और हमें लगा हम पूरे भारत से आह्वान करेंगे और हर संस्था के जितने समर्थक हैं उन सब से थैले थाली मांगेंगे पूरे भारत से। और 40 संस्थाओं के द्वारा हमारे पास 15 लाख थालियां और 17 लाख थैले आए, जो निःशुल्क आए, और हमने निःशुल्क सारे शिविरों में, अखाड़ों में, हर उस स्थानों पर भेजे जहां से हमें प्लास्टिक की पत्तल या थर्माकोल की पत्तल निकलने की उम्मीद थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनके कचरे के डब्बे में बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त हो गए। और इसका दूरगामी जो निष्कर्ष देखिए, जिनको हमने 1 लाख थाली दी है वो यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, वो अपने मठों में ले जाएंगे, अपने अखाड़ों आश्रमों में ले जाएंगे। तो वहाँ भी जो साल भर भंडारा होगा वो उसी में होगा। इसका मतलब अगले 10 साल तक उन आश्रमों से प्लास्टिक नहीं निकलेगी। बिल्कुल शिप्रा जी, जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं कि जो आप 15 लाख आपने स्टील की थालियाँ दी, आपने कपड़े के थैले दिए, जाहिर तौर पे जब हम संरक्षण की बात करेंगे, सफाई की बात करेंगे, स्वच्छता की बात करेंगे, तो वो जो आपने कार्य किए हैं उसकी सराहना की जाएगी। और आपने लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट किया है। इसका आपको क्या मतलब फीडबैक कैसा मिला जब आपने तमाम जगह आप गई, जब से पूरा महाकुंभ लगा, आप तमाम अखाड़ों में जा रही हो, तमाम शिविर में जा रही हो, लगातार लोगों के लिए भंडारा कर रही हो, और जब आप इस प्रकार से कार्य कर रही हो, फीडबैक क्या मिलता है जो स्वच्छता को लेकर? क्या इसके पीछे का उद्देश्य आपको क्या है? सिर्फ सफाई है कि सिर्फ स्वच्छता है, या इसके पीछे कोई और उद्देश्य आपको है? सर्वप्रथम तो जैविकता, जो हमारी संस्कृति का धरातल है। आपको अपने घरों में भी याद होगा, आपकी दादी और माँ ने कोई बॉटल कभी नहीं फेंकी। अगर कोई तेल की बॉटल आई और खाली हो गई तो उन्होंने उसमें कुछ और भर के रख लिया। तो रीयूज़ करना हमारी जैविक पद्धति है। हम कभी कुछ फेंकते नहीं हैं। शैम्पू के डब्बे, तेल के डब्बे, या जो भी डब्बे आ रहे हैं उसमें कुछ और रख देते हैं। इससे प्लास्टिक कम होती है। जो एक थैला एक थाली का प्रकल्प है, उसमें सबसे अच्छी बात तो ये है साधु संत का आशीर्वाद मिला।
उस प्रकल्प की उन्होंने सराहना की और बहुत से अखाड़ों में ये भी कहा गया कि आप हमें मत दीजिए, हम समर्थ हैं और आपकी पहल पर हम खुद थालियों का प्रयोग करेंगे। कुछ ने हमसे लिया, तो इस तरीके से संत समाज और पूरे श्रद्धालु सब खड़े हो गए और डस्टबिन से पत्तल गायब हो गई। 26 तारीख के बाद जब मेला पूर्ण हो जाएगा तब इसका एक रेशो निकल के आएगा जो मैं साझा करूंगी कि 40,000 टन और 8,000 टन जो प्लास्टिक निकल रही थी उसमें हम कितनी कमी कर पाए। वही हमारी डुबकी होगी, वही मेरा कम से कम पुण्य होगा, वही मेरा मोक्ष होगा। आप बिल्कुल जो आपने बातें कही वो बिल्कुल सराहनीय है। और जो ऐसे आपने जिक्र किया शुरुआत में कि लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं, लेकिन आप जो है पर्यावरण को लेकर आई, कितना अहम है पर्यावरण को लेकर जब कोई व्यक्ति आता है यहाँ इस प्रकार काम करता है, तो कितना अहम है, क्या उसको लेकर चुनौतियाँ क्या आप देखती हैं और क्या आगे काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि फिर 6 साल बाद अर्धकुंभ लगेगा, इस प्रकार के तमाम ऐसे फिर भीड़ लगेगी, कई जगह कुंभ लगता है, तो कितना अहम है खासकर नदियों के संरक्षण को लेकर, क्योंकि आप लगातार काम करती हैं जो इसको लेकर। देखिए भैया, आपका घर है, उस घर से रसोई हटा देंगे तो वो घर नहीं रहेगा, बाथरूम हटा देंगे तो घर नहीं रहेगा, सोने का कमरा हटा देंगे तो घर नहीं रहेगा। उस घर में बेडरूम, बाथरूम, रसोई, ड्राइंग रूम सबकी ज़रूरत होती है। ऐसे ही सनातन व्यवस्था जो है, इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ डुबकी लगाना बिल्कुल शून्य है। डुबकी लगाना सबसे आवश्यक है, क्योंकि वही डुबकी लगा कर उसी गंगा ने, उसी नर्मदा ने मुझे ये ज्ञान दिया कि बुद्धि से मुझे संभालो भी। पाखंड के नाम पर डुबकी मत लगाओ। धर्म हमारा पाखंड नहीं है, धर्म हमारा ज्ञान, विवेक, बुद्धि से भरा हुआ है, भाव से भरा हुआ है। सो डुबकी लगाना भी आवश्यक है, लेकिन ये संतुलन होना चाहिए। आप डुबकी भी लगाइए, आप माँ गंगा की पूजन भी कीजिए, लेकिन त्रिवेणी में थर्माकोल में दीपक जलाकर आप प्रज्वलित मत कीजिए। आप जो प्लास्टिक की चीज़ें या अपने कपड़े छोड़कर जा रहे हैं, ये पाखंड है। वही कपड़े आप अच्छे से धुल के, साफ करके अपने शिविर में जहाँ रुके हैं आइए, साफ कीजिए और किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। ये पुण्य का तरीका होता है। ये पुण्य नहीं है आप वहीं गंगा में अपने अंतर वस्त्र भी छोड़ रहे हैं, वस्त्र भी छोड़ रहे हैं। गंगा से 50 मीटर दूर जो चेंजिंग रूम बने हैं वहाँ मलमूत्र कर रहे हैं। जो आपने बात कही, अब लोग सवाल उठाएंगे कि शिप्रा पाठक लोगों को जज कर रही हैं, उनकी सनातन की आस्था को लेकर वो जज कर रही हैं, और क्या आप उनकी आस्था को नहीं मानती हैं? जो लोग आ रहे हैं निसंदेह गलत है, लेकिन इस पर लोग आपको जज करेंगे। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नदियों की सेवा को निकली हूँ। जो भी नदी के विरोध में तत्व रहेगा, मैं उसके विरोध में सदैव रहूँगी। और मैं ये किसी की आस्था को जज नहीं कर रही हूँ, पर मेरा उन कुछ लोगों से प्रश्न है और मैं जानना चाहती हूँ वो कौन लोग हैं। अगर मैं आदरणीय योगी जी की बात करूं तो उन्होंने चेंजिंग रूम भी बनाए हैं और शौचालय भी बनवाए हैं। तो वो कौन श्रद्धालु, कौन सनातनी आ रहे हैं जो चेंजिंग रूम में आकर मलमूत्र त्याग रहे हैं? इतने सारे शौचालय होते हुए भी क्या वो मलमूत्र जाकर वो गंगा में नहीं जाएगा? तो ये कैसा सनातन है? ये कौन श्रद्धालु हैं? क्यों उनकी आस्था पर मुझे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए? एक सवाल आपसे ये कि आप तमाम नदियों को लेकर आप यात्रा करती रहती हैं, पद यात्रा करती हैं। आप कैलाश मानसरोवर गई, आपने अयोध्या से रामेश्वरम तक की यात्रा की, गोमती की पूरी आपने यात्रा की। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? सिर्फ नदियों के संरक्षण को लेकर आप काम कर रही हैं या इसके पीछे कोई और आपकी सोच है? क्या आप चाहती हैं और क्या अब तक आपको उसमें सफलता मिली है? बहुत से लोग जब मुझे वाटर वूमेन, पर्यावरणविद या कहते हैं स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो ये शब्द मुझे कभी हृदय को छूते नहीं हैं, क्योंकि मैं विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक धार्मिक स्त्री हूँ। मैं नदियों को इसलिए बचा रही हूँ क्योंकि मेरा धर्म कहता है नदी देवी है। मैं पेड़ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरा धर्म कहता है कि वृक्ष देवता हैं। तो ये यात्राएं जो हुई, ये कोई ऐसा नहीं था बस दंड उठा के चल दिए। हमारे धर्म में शंकराचार्य जी ने पदयात्रा करके ही उस समय पर जब कोई साधन नहीं थे, इतनी कम आयु में 4 धाम की स्थापना की। मैं उस परंपरा को मानने वाली स्त्री हूँ। तो मुझे लगा भारत को समझना है तो भारत की नदी समझनी होगी। भारत की नदी को समझना है तो फिर आपको भारत की नदी के किनारे पैदल चलना होगा और उन गाँव वालों को मन को समझना होगा और बदलना होगा जो नदी के किनारे हैं। आपसे आखिरी सवाल कि वाटर वुमेन आपको जो नाम दिया गया, कैसे आपको नाम दिया गया,
इसके पीछे क्या सिर्फ यही है कि आप नदियों को लेकर काम कर रही हैं या कोई और है? और दूसरा, महाकुंभ में आप इतने दिनों से हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी आपको लग रही हैं? संगम आपने स्नान किया, क्या आपको अनुभूति हुई? और बड़ी संख्या में जो युवा इसमें आ रहे हैं, इस बार देखा गया कि जो लोग आए उसमें बड़ी संख्या उन युवाओं की है जिनकी उम्र जो है करीब 35 से 40 के साल के लोगों की है, तो उस पर क्या कहेंगे? आप जैसे ही किसी पत्रकार बंधु ने ये नाम दे दिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने कोई आर्टिकल निकाला था वाटर वुमेन और वहाँ से ये नाम चल गया, तो कोई जल कन्या, कोई जल स्त्री बोलता रहता है, जल महिला बोलता रहता है, जिसके लिए मैं बड़ा अभिवादन आप सबका करती हूँ। जहाँ तक युवा उमड़ पड़ा है तो ये सनातन का स्वर्णिम युग है और व्यवस्थाएं मुझे लगता है 40 करोड़ सोच रहे थे पर उसके ऊपर अब क्रॉस कर गई है संख्या। इतनी बड़ी संख्या में, जिस संख्या का एक राज्य भी नहीं होता है, एक शहर बन चुका है। इसमें मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा आभार प्रकट करूंगी कि हर जगह सुरक्षा से लेकर स्वच्छता से लेकर उनकी तरफ से सब कुछ बहुत चौकस है, लेकिन प्रति व्यक्ति हमें भी संकल्प लेना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो योजना क्रियान्वयन के रूप में धरती पर दिखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी थी शिप्रा पाठक जो स्टील की प्लेट और कपड़े का थैला पूरे महाकुंभ में इन्होंने बांटा, नदियों के संरक्षण को लेकर काम कर रही हैं, नदियों के आसपास पेड़ लगा रही हैं और सनातन के प्रचार प्रसार, सनातन को जीवंत रखने के लिए, सनातन को बचाने के लिए पिछले 7 से 8 सालों से काम कर रही हैं और लंबी लंबी इन्होंने पदयात्राएँ की हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया।